गंगा के शीघ्र प्रवाह के साथ जब हिमालय की ऊंचाइयों से उतरती धारा पहली बार मैदानों की ओर जगती है, तब उसका स्वागत जिस पवित्र भूमि पर होता है वह है ऋषिकेश। उत्तराखंड राज्य में स्थित यह नगर धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन तीनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वह स्थान है जहां गंगा हिमालय से उतरकर पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और इसी कारण ऋषिकेश धार्मिक दृष्टि से विशेष पवित्रता प्राप्त करता है। ऋषिकेश का नाम शी और ईश से जड़ा है, जिसका अर्थ है शिव का ईश्वर से मिलन स्थल। हिमालय की ऊंचाइयों से बहती गंगा जब ऋषिकेश पहुंचती है तो उसका प्रवाह अपेक्षाकृत शांत हो जाता है। यहीं से वो मैदानी जीवन का हिस्सा बनती है और तीर्थयात्रियों के लिए स्नान और पूजा का प्रमुख केंद्र बन जाती है। इसी कारण ऋषिकेश को गंगा का द्वार अर्थात और भी कहा जाता है। गंगा के किनारे बने घाट, आश्रम और मंदिर इस पवित्र नदी के महत्व को और बढ़ा देते हैं। धार्मिक रूप से यह स्थान तीर्थयात्रियों के लिए विशिष्ट है। आध्यात्मिक रूप से योग, ध्यान और साधना के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है और पर्यटन की दृष्टि से यह रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और ट्रेकिंग जैसे आधुनिक एडवेंचर स्पोर्ट्स भी विकसित हुए हैं। इस प्रकार ऋषिकेश वह स्थल बनता है जहां हिमालय की गंगा मैदानी जीवन से जुड़ती है और यही संगम इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और आधुनिक दृष्टि से अद्वितीय बनाता है। योग और ध्यान की भूमि के रूप में ऋषिकेश की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित है। यह अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान सोसाइटी ओम योग इंटरनेशनल, पतंजलि इंटरनेशनल योग फाउंडेशन, हिमालयन योग एसोसिएशन, योग साधना इंटरनेशनल, वर्ग पीस योग स्कूल, विन्यासा योग आश्रम और वरिष्ठ योगशाला जैसे अनेक योग केंद्र कार्यरत हैं। ये सभी केंद्र मिलकर ऋषिकेश को विश्व योग राजधानी बनाने में योगदान देते हैं। कुछ केंद्र पारंपरिक हठ योग और ध्यान पर आधारित हैं, जबकि कुछ आधुनिक शैलियों जैसे विन्यासा योग और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण पर केंद्रित हैं। गंगा पर बने तीन प्रमुख लक्ष्मण झला, राम झला और जानकी से ऋषिकेश की पहचान के प्रतीक हैं। लक्ष्मण झला जोत पवन और जो गांव को जोड़ता है, धार्मिक मान्यता से एक जड़ा है। कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने इसी स्थान पर दृढ़ की रस्सी से गंगा पार की थी। वर्तमान लोहे का पालेतु में ब्रिटिश काल में बनाया गया, जिसकी लंबाई लगभग 7 फीट और ऊंचाई गंगा से लगभग 2 फीट है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह अत्यंत पवित्र स्थल है। हालांकि सुरक्षा कारणों से इसे बुझों से बंद कर दिया गया है। राम झेला, जो मणि की रेती को स्वर्ग आश्रम क्षेत्र से जोड़ता है, एवं में निर्मित हुआ यह भगवान राम के नाम पर रखा गया लोहे का झला पल है, जिसकी लंबाई लगभग 7 फीट है। इसके दोनों ओर शिवानंद आश्रम और परमार्थ निकेतन जैसे प्रमुख आश्रम स्थित हैं। यह पल पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए खड़ा है और यहाँ से गंगा तथा हिमालय का सदूर दृश्य दिखाई देता है। जानकी सेतु परमार्थ निकेतन क्षेत्र को कैलाश आश्रम से जोड़ता है। देवी सीता के नाम पर रखा गया। यह पल नवंबर 2000 में उद्घाटित हुआ और यह ऋषिकेश का पहला 3 लेन सस्पेंशन ब्रिज है। इसकी 2 लेन दोपहिया वाहनों के लिए और बीच की लेन पैदल यात्रियों के लिए है। यह नीलकंठ महादेव मंदिर तक पहुंचने का नया मार्ग प्रदान करता है और राम झला तथा लक्ष्मण झला पर यातायात का दबाव कम करता है। गंगा के किनारे बसा स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध आश्रम क्षेत्र है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में स्वामी विशुद्धानंद, जिन्हें काली कमली वाले बाबा कहा जाता है, की स्मृति में इसकी स्थापना की गई। राम झला के पास स्थित यह क्षेत्र आदि भी योग, ध्यान, भजन, कीर्तन और साधु संतों की सेवा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ कई छोटे बड़े आश्रम, धर्मशालाएं, मंदिर, गौशालाएं और अश्वशालाएं हैं। विदेशी पर्यटक यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण और एथनिक टच के कारण बड़ी संख्या में आते हैं। के दशक में बीकस समाज द्वारा पास के महर्षि महेश योगी आश्रम का दौरा किए जाने से इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में काली कमली मंदिर और युधिष्ठिर मंदिर स्थित है।
काली कमली आश्रम स्वामी विश्वधानंद द्वारा स्थापित किया गया था और साधु संतों की सेवा तथा धर्मशाला के लिए प्रसिद्ध है, जबकि युधिष्ठिर मंदिर महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है और धर्मराज युधिष्ठिर को समर्पित माना जाता है। राम झा के पास स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम, जिसकी स्थापना एदगो में स्वामी शकदेवानंद जी महाराज ने की, ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। इसमें सैकड़ों कमरे, ध्यान केंद्र, आयुर्वेदिक अस्पताल और योग कक्षाएं हैं। यहीं हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित होता है। परमार्थ निकेतन की गंगा आरती प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद होती है, जिसमें वेद मंत्रों का उच्चारण, दीपमालाओं का अर्पण और भजन कीर्तन वातावरण को आध्यात्मिक बना देते हैं। इसे ऋषिकेश की सबसे भव्य और अनुशासित गंगा आरती माना जाता है। त्रिवेणी घाट, जो रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के रूप में माना जाता है। यहाँ स्नान, अंतिम संस्कार और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। संध्या समय होने वाली गंगा आरती श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। मणि की रेती क्षेत्र में स्थित शिवानंद आश्रम, जिसकी स्थापना एज में स्वामी शिवानंद सरस्वती ने की, आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है। ऋषिकेश से लगभग 1 किलोमीटर दूर घने जंगलों में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर शिव पुराण की कथा से जुड़ा है, जहां समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। इसके साथ ही 84 कुटिया, जिसे बीटल्स आश्रम कहा जाता है, यह में बीटल्स बैड के प्रवास के कारण विश्व प्रसिद्ध हुई। ऋषिकेश में आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ साथ रोमांचक अनुभव भी उपलब्ध हैं। ईवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, जायंट स्विंग, साइन फॉक्स क्लिफ जंपिंग, कयाकिंग, ट्रेकिंग, पिंग रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग में शिव पर्वत, तपोवन और मणिकेकी जैसे क्षेत्र इन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं। इस प्रकार ऋषिकेश बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और विदेशियों सभी के लिए समान रूप से आकर्षक है। बच्चों के लिए यह संस्कृति और प्रकृति से परिचय का स्थल है, युवाओं के लिए रोमांच और खोज का केंद्र, बुजुर्गों के लिए शांति और साधना का आश्रय और विदेशियों के लिए योग हो भारतीय संस्कृति का द्वार। यही कारण है कि ऋषिकेश को सही अर्थों में आध्यात्मिकता और रोमांच का संगम कहा जाता है।